क्रिकेट की दुनिया यानी गेम ऑफ क्रिकेट में आपका स्वागत है। भारतीय टीम इंग्लैंड से टेस्ट सीरीज खेल रही है और इस सीरीज के बीच में ही 3 दिग्गज खिलाड़ियों पर सबसे बड़ी आफत बरस पड़ी है, क्योंकि इन तीनों ही खिलाड़ियों को बीसीसीआई ने असली वाली औकात बता दी है। तीनों को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर निकाल कर फेंक दिया और यही नहीं, आईपीएल से भी सीजन के बाहर करने की तैयारी है। तो क्या हुआ ऐसा, क्यों ऐसा हो गया, कौन है वो 3 नाम और क्यों तीसरे नाम को कहा जा रहा है बहुत बड़ा, सबसे बड़ा नाम, सब कुछ आपको दिखाते हैं, बताते हैं। आप इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो टीम इंडिया के कुछ खिलाड़ी पिछले दिनों से लगातार मनमानी किए जा रहे हैं। उन्हें बीसीसीआई की तरफ से, कोच राहुल द्रविड़ की तरफ से बहुत कुछ कहा गया, मगर वो मानने को तैयार नहीं हुए। पहले घरेलू मैच खेलने को कहा, वो नहीं खेले। फिर एनसीए जाकर फिटनेस हासिल करने को कहा, वो भी नहीं किया। और फिर अपनी मनमानी करते हुए आईपीएल की तैयारी करते रहे। अब ऐसे 3 खिलाड़ियों को पूरी तरह से औकात बताई गई है, उनके खिलाफ एक्शन कड़े लिए गए हैं। सबसे पहला, लगभग पहले से ही तय माना जा रहा नाम है ईशान किशन का। जी हाँ, ईशान किशन अफ्रीका दौरे को बीच में ही छोड़कर भारत वापस आ गए थे। उसके बाद लगातार गायब रहे। कभी केबीसी में हिस्सा लेते रहे, कभी बड़ौदा में पांड्या ब्रदर्स के साथ आईपीएल की प्रैक्टिस करते रहे। चयनकर्ताओं ने, हेड कोच राहुल द्रविड़ ने उन्हें घरेलू मैच खेलने को कहा, यहाँ तक कि बीसीसीआई की तरफ से बकायदा ईमेल करके कहा गया, मगर वो माने नहीं, मनमानी करते रहे। और अब फाइनली बीसीसीआई ने बड़ा कड़ा, सबसे बड़ा और विध्वंसक फैसला ले लिया है। ईशान किशन को फाइनली बीसीसीआई के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर निकाल कर फेंक दिया है। और अब तक ईशान किशन बीसीसीआई की सी कैटेगरी के कॉन्ट्रैक्ट में थे और उन्हें सालाना 1 करोड़ रुपए रिटेनर फीस मिलती थी, और वो अब नहीं मिलेगी। और यही नहीं, टीम इंडिया में चयन अब बिल्कुल भी आसान होने वाला नहीं है। और इतना नहीं, बिना रणजी मैच खेले, बिना घरेलू मैच खेले आईपीएल नहीं खेलने देने का भी रूल बनाया जा रहा है। लिहाजा ईशान किशन पर पाबंदी लग सकती है आईपीएल खेलने की, जो कि 15 करोड़ में मुंबई इंडियंस की टीम में बिके थे, उनको आईपीएल खेलने से भी रोका जा सकता है। लिहाजा मोटा 16 करोड़ का फटका सीधे सीधे ईशान किशन को लग सकता है। और उससे भी बड़ी बात, टीम इंडिया में सिलेक्शन के सारे रास्ते, दरवाजे बंद हो जाएंगे। दूसरा नाम है दीपक चाहर। वो चोटिल नहीं है, हालांकि उनके पिता बीमार थे, मगर अब उनके पिता ठीक हैं। लेकिन इसके बाद भी दीपक चाहर ने अपनी घरेलू टीम राजस्थान के लिए कोई मैच नहीं खेला। बीसीसीआई के आदेशों की साफ साफ अवहेलना की और दीपक चाहर को भी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में नहीं लेने का फैसला लिया गया। उनके भी आईपीएल खेलने पर पाबंदी लग सकती है, और वो भी चेन्नई के लिए खासे महंगे खिलाड़ी हैं। करीब 14 करोड़ उनकी फीस, और अगर आईपीएल में नहीं खेले तो ये 14 करोड़ भी उनको नहीं मिलेंगे, ये भी पूरी तरह से तय है। तीसरा नाम, इन दोनों से बड़ा नाम, सबसे बड़ा नाम, श्रेयस अय्यर। जी हाँ, अभी तक टीम इंडिया में शामिल थे। टेस्ट, वनडे, टी20 तीनों ही फॉर्मेट में भारतीय टीम के परमानेंट खिलाड़ी माने जा रहे थे, अगले कप्तान तक कहे जा रहे थे। लेकिन अय्यर को जैसे ही टेस्ट टीम से बाहर किया गया तो उन्हें घरेलू मैच खेलने को कहा गया, लेकिन अय्यर यहीं पर मनमानी पर उतर आए। श्रेयस अय्यर ने पीठ के दर्द का बहाना बनाया और अपनी घरेलू टीम मुंबई के लिए रणजी मैच नहीं खेले, जबकि एनसीए बेंगलुरु के फिजियो नितिन पटेल ने श्रेयस अय्यर को पूरी तरह से फिट बताया, यानी कि अय्यर धोखेबाजी कर रहे थे। और अब श्रेयस अय्यर को कॉन्ट्रैक्ट से निकालने की पूरी तैयारी हो चुकी है, कहें कि निकाल दिया गया है, बस ऐलान होना बाकी है। श्रेयस अय्यर को कॉन्ट्रैक्ट की बी कैटेगरी में रखा गया था। उन्हें सालाना 3 करोड़ रुपए बीसीसीआई से रिटेनर फीस मिलती है, मगर अय्यर को अब कॉन्ट्रैक्ट से बाहर किया जा रहा है, तो ये पैसे नहीं मिलेंगे। और यही नहीं, 12.5 करोड़ में वो केकेआर में खरीदे गए थे और वहां कप्तानी भी करने वाले हैं इस सीजन, मगर उनके आईपीएल खेलने पर भी यहाँ पर पाबंदी लग सकती है। तो अय्यर को यहाँ करीब 15.5 करोड़ का फटका लग सकता है, और साथ ही साथ टीम इंडिया में वापस आने के दरवाजे पूरी तरह से बंद हो जाएंगे, और कप्तानी जैसा खेल तो पूरी तरह से श्रेयस अय्यर जैसे खिलाड़ी भूल जाएं। अब कुछ भी हो, बीसीसीआई ने साफ लकीर खींच दी है कि मनमानी नहीं चलेगी, जिद नहीं चलेगी, और इस तरह से अनुशासनहीनता बिल्कुल भी नहीं चलेगी। बीसीसीआई के लिए खेलना है, भारत के लिए खेलना है, तो नियम कायदे मानने होंगे, अपनी मन मुताबिक खेल खेलने से नहीं होगा। तो अगले कुछ दिनों में ये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान होने वाला है, जिसमें बहुत कुछ बदलाव होने वाला है, और 3 खिलाड़ियों को खासी मुश्किलें होने वाली है। तो आपका इस पर क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले।